जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हम लोग कंप्यूटर के पीवाईक्यूज कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्जाम में जहां कंप्यूटर आता है या आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और कंप्यूटर जहां भी आता है, अगर आपके अंदर सब सिलेबस के अंदर ये चीजें हैं तो आप इस सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। यूपी स्पेशल 3 बजे चल रही है, कंप्यूटर शाम को 6 बजे चल रही है और सुबह 10 बजे भी हिस्ट्री की पीवाईक्यू चल रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जीएस की क्लासेस चल रही है, क्वालिटी कंप्लीट हो चुकी है। सब पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपकी टेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी, आप कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में होंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, अगले 50 इस वीडियो में आप कर लेंगे। रिपीट हो रहे हैं? हाँ सर, बहुत रिपीट हो रहे हैं। अगर आप पीवाईक्यू ही कर लेंगे तो खुद को बहुत ही सेफ महसूस करेंगे। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न, दिए गए कथनों में से सही या गलत कथनों का निर्धारण कीजिए। रैम डी रैम से बोलते हैं और कैश मेमोरी दोनों की एक्सेस गति समान होती है। क्या लगता है आपको दोनों की समान होगी? दूसरा है, कंप्यूटर सिस्टम में एस रैम और डी रैम दोनों को मुख्य मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन इन पे आ चुका है। डी रैम पे हमने कल क्वेश्चन किया था, एस रैम और डी रैम पे हमने कल क्वेश्चन किया था। तो इसमें क्या सही है क्या गलत है? तो पहला तो गलत है, क्योंकि गति समान कैसे हो सकती है। ठीक है, दूसरा सही है। कंप्यूटर सिस्टम में एस रैम और डी रैम दोनों में रैम लगा है। क्या लिखा है? RAM, रैम। और रैम हम लोगों ने देखा था मुख्य मेमोरी होती है, तो ये भी एक टाइप का रैम है। रैम और रोम आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप नए हैं तो स्टार्टिंग से देखिए, पूरी प्लेलिस्ट है, पहले से लेकर यहाँ तक की यात्रा करिए, बहुत आनंद आएगा और बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कितने रिपीट हो रहे हैं हर साल क्वेश्चन, ये भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो डी रैम और कैश मेमोरी दोनों की एक्सेस गति समान नहीं होती है। कैश मेमोरी की गति डी रैम की अपेक्षा तीव्र होती है। ठीक है, डी रैम की अपेक्षा तीव्र होती है। ये दोनों हटा देते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में एस रैम और डी रैम, फुल फॉर्म भी याद रखो। एस रैम को क्या बोलते हैं? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमने कल बताया था एस डी रैम, इसकी फुल फॉर्म बताई थी। इसकी भी फुल फॉर्म जरा आप बताओ, अगर आपने कल देखा होगा तो बता देंगे। डी रैम को बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एच डी रैम आप कमेंट सेक्शन में बताओ। एच डी रैम। 52 पे चलते हैं। उनके डेटा दृढ़ता गुण के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषय की पहचान करें। यानी बेस्ड ऑन देयर डेटा परसिस्टेंस प्रॉपर्टी, डेटा के हिसाब से एस रैम, ईपी रोम। देखो सभी जगह रोम लिखा है, ROM ROM ROM। अलग क्या है इसमें? एस रैम। तो आप क्या लगाएंगे? एस रैम। तो कई बार हम बिना पढ़े हुए भी केवल ऑप्शन देखकर भी आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन दियर डाटा परसिस्टेंस प्रॉपर्टी आइडेंटिटी द ऑड वन। तो कितना आसान है। ऑड वन मतलब होता है जो 3 से अलग है, जो अन्य से अलग है। तो चारों में 3 जगह रोम लिखा है, एक ही जगह आपका रैम लिखा है, तो वही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रैम होता है वोलाटाइल मेमोरी और रोम होते हैं नॉन वोलाटाइल। अब वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल क्या है, कल वाली वीडियो देखिए। 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आप फर्स्ट से लेकर अभी तक देखेंगे तो आप निराश नहीं होंगे। असत्य बताना है, असत्य को आप सर्किल करेंगे या अंडरलाइन करेंगे। एस रैम डी रैम से तेज होता है, बिल्कुल सही, तभी डी के बाद एस आया था। एस रैम डी रैम से तेज होता है। एस रैम ट्रांजिस्टर और लैच का उपयोग करता है, यस, हमने ये भी कल देखा था। एस रैम को पावर रिफ्रेश विद्युत परिपथ की आवश्यकता नहीं होती है, हाँ, इसीलिए तो आया था डी रैम के बाद एस रैम, इसीलिए तो ये तेज है, क्योंकि इसमें बार बार रिफ्रेश की व्यवस्था करनी नहीं होती। एस रैम को सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, हाँ, सिंक्रोनस नहीं है, क्या है? स्टैटिक। अभी ऊपर भी देखे थे, कल भी देखे थे हम लोग, क्या नाम था? एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या था? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। लोग फुल फॉर्म पे क्वेश्चन उसने पूछ लिया, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर एक लाइन में बोले, एक शब्द में बोले तो फुल फॉर्म का क्वेश्चन था। फुल फॉर्म अगर एस रैम की आपको पता है तो आप इसको कर लेंगे। ठीक है, एस रैम को स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसमें 4 से 6 ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है, तो ये याद कर लो, 4 से 6 ट्रांजिस्टर। डी रैम से अधिक तेज होती है, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, कल भी हम लोगों ने देखा था। 54 पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किसमें ट्रांजिस्टर और लैच का उपयोग किया जाता है? यहाँ उपयोग किया जाता है। तो अभी देख कर आए थे SRAM में इसका उपयोग किया जाता है। तो वो रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, ये भी 2021 में ही क्वेश्चन पूछा गया। SRAM फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SDRAM इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बता ही दिए होंगे। 55 नंबर क्वेश्चन, 50 प्रश्न करने हैं, ध्यान से करिएगा, और 25 प्रश्न हम यूपी स्पेशल के रोज कर रहे हैं। गतिशील रैम डी रैम स्थिर रैम एस रैम से धीमी होती है। हाँ, सही बात है, क्योंकि डी रैम फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करता है। डी रैम महंगा होता है, उसका स्पीड से क्या लेना, रिफ्रेश की जरूरत होती है। हाँ, यही तो अभी बोला था मैंने आपको, ध्यान से सुनो। डी रैम को रिफ्रेश की जरूरत होती है, इसलिए उसमें गति स्लो है, धीमी है। एस रैम में रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए वो फास्ट है। ठीक है, और ये सब कल से क्वेश्चन सेम आ रहे हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत है तो तुरंत सर्किल करेंगे सर। मुख्य मेमोरी की तुलना में गौड़ मेमोरी में सीमित भंडारण क्षमता होती है, यही गलत है। डी रैम एस रैम से धीमी होती है, बिल्कुल सही, अभी पढ़ के आ रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत पूछा है केवल एक, क्यों? क्योंकि पहला गलत है। मुख्य मेमोरी की तुलना में गौड़ मेमोरी में सीमित भंडारण क्षमता होती है, बिल्कुल गलत, क्योंकि गौड़ मेमोरी की तुलना में मुख्य मेमोरी में होती है सीमित भंडारण क्षमता। मुख्य मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, इसमें कई गुना अधिक डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है। बाकी तो पढ़ा हुआ ही स्टेटमेंट आया था सेकंड वाला, तो उसको हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं बार बार। यहाँ देखो, निम्नलिखित में से कौन एस रैम की विशेषता नहीं है? नहीं है सर्किल करो, या फिर अंडरलाइन करो, या फिर ऐसे बॉक्स में बंद कर लो, जो भी मन हो करो, लेकिन नहीं मिले, गलत शब्द मिले तो उसको सर्किल करो। एस रैम में प्रत्येक सेल फ्लिप फ्लॉप से बना होता है, जो एक बिट स्टोर करता है। इसे एक सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। भाई यही तो नहीं है, एस रैम में रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, और नहीं होती है तो बी ही वाला आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखो, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन कितनी टाइप से रिपीट हो गया है कि एस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक ही लाइन आपको कितने क्वेश्चन में मिलेगी, सोचो। तो क्वेश्चन वही है, बस उनका पूछने का तरीका बदलता रह रहा है। डी रैम की तुलना में छोटी रीड राइट साइकिल होती है, यस, नया स्टेटमेंट है, याद कर लो। एस रैम का उपयोग विशेष अनुप्रयोगों में किया जाता है, यस। ठीक है, 58 ईईपी रोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखा ना, इसने में भी वही पूछा होगा जो आप पढ़ते आ रहे हैं। यह ब्लॉक वाइज इरेजेबल है, इरेजेबल, ध्यान से देखिएगा। या बाइट वाइज इरेजेबल है। अब देखो, पूछा क्या है इसने? पूछा है ईई प्रोम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब असत्य नहीं पूछा, सत्य पूछा है। सत्य कौन सा है? तो यह ब्लॉक वाइज नहीं, बाइट। अब आपने अगर कहीं भी पढ़ा होगा तो बिट, बाइट, ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, बिट होता है, बाइट होता है, तो इसमें क्या सही है? बाइट वाइज इरेजेबल है, ब्लॉक वाइज इरेजेबल थोड़ी है। बाइट आप पढ़े भी हैं, ब्लॉक थोड़ी पढ़े होंगे। आइए पढ़ लेते हैं। ईईपी रोम का पूर्ण रूप इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ई का मतलब ही है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यानी इलेक्ट्रिकल से। ईईप्रोम यूजर परिवर्तनीय रोम है, जो यूजर को स्टोर डेटा को डिलीट करने, पुनः स्टोर करने की अनुमति देता है। ये परिवर्तनीय है। ईईप्रोम नॉन वर्लेटाइल मेमोरी है, जिसमें डेटा को अलग अलग बाइट्स वाइज मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कई लोग हो सकता है गलत करते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ये नया पॉइंट है आपके लिए। ईईपी रोम, तो सिर्फ रोम नहीं है ये, रोम से पहले भी पी ई ई शब्द लगे हुए हैं। तो जो ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं ना, वो रैम और रोम तक ही रहते हैं, जबकि यहाँ एस रैम, डी रैम, एल डी रैम, और यहाँ ई पी रोम, पी रोम, इस सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको वहां टफ लग रहा है तो पीवाई क्यूज देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पीवाई क्यूज आपको इजी लगेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन क्या हो रहे हैं,
रिपीट हो रहे हैं, तो हर तरीके से आपके दिमाग में चीजें घुस जाएंगी। अब देखो यहाँ भी वही क्वेश्चन जो हम लोग कल से करते आ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक रूप से सबसे तेज मेमोरी है? अभी कौन सा पढ़ के आए थे? एसरैम। एसरैम क्या है? तेज मेमोरी है। एसरैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उसमें सबसे तेज यही है। ठीक है, स्टैटिक रैम का ज्यादातर उपयोग प्रोसेसर के लिए कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है, और कैश मेमोरी सबसे तेज होती है, ये तो आपने पढ़ा ही है कल। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए? निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड, रिफ्रेश वाला ही है। अब इसमें देखो मदों को नवीनीकृत लिख दिया, ऐसा वो रिफ्रेश ही पूछ रहा है। और अभी हम पढ़ के आ रहे थे कई क्वेश्चंस में कि प्रति सेकंड किसको रिफ्रेश किया जाता है? डी रैम को। इसने दो चेंजेस किए, डी रैम ना लिखकर डायनेमिक रैम लिख दिया। तो डायनेमिक रैम इसकी फुल फॉर्म है, आधी फुल फॉर्म लिखी आधी नहीं, आपको फंसाने के लिए। और दूसरा इसने क्या किया, इंग्लिश नहीं यूज किया, नवीनीकृत हिंदी यूज की। तो हिंदी इंग्लिश दोनों पता हो वरना फंस जाएंगे। क्वेश्चन वही, तरीका नया। 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है, गलत पूछता तो हम यहाँ सर्किल करते, हाईलाइट करते, सही पूछा छोड़िए। प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज्यादा होता है। समान संग्रहण क्षमता के लिए डीरैम एसरैम की तुलना में सस्ती है। डीरैम सस्ती तो है लेकिन एसरैम तेज है। कौन सा सही है? केवल दो सही है। तो डीरैम जो है वो एसरैम से सस्ती है, लेकिन एसरैम फास्ट है। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम रोम दोनों मेमोरी हैं जिनका एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी तुलना में कम होता है। डी रैम एस रैम रैम के ही प्रकार है, जिसमें एस रैम स्टेटिक रैम इंडिकेट करता है और डी रैम को मेंटेन रखने के लिए लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है। डी रैम एस रैम की तुलना में छोटी, सस्ती होती है और अधिकांश सिस्टम में यूज की जाती है। जबकि एस रैम में क्या खासियत है? एस रैम स्पीड, गति तेज होती है। 62 नंबर प्रश्न, एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर कर सकता है। एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले, गति को बढ़ाने के लिए एएलयू, आईसी। अभी देखो कितना पढ़कर आ रहे हैं, रैम, रैम की स्पीड ज्यादा होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर डाटा संग्रहण का एक रूप है जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर उपयोग किए गए प्रोग्राम और निर्देशों को संग्रहित करता है। रैम है यहाँ पर। अगर डी रैम और एस रैम दिया हो तो किसकी स्पीड ज्यादा तेज? एस रैम की। गुड, हर तरीके से तैयार रहिए। 63 नंबर प्रश्न, 4 और 9 के ASCII कोड में कितना अंतर होता है? हाँ, ये नया क्वेश्चन है आपके लिए। अब इसको याद कर लो। 4 और 9 के ASCII कोड में कितना अंतर होता है? तो ये 5 का अंतर होता है। और वैसे अगर देखें तो 9 माइनस 4 भी कितना होता है? 5 होता है। याद कर लो इसे। 4 की 4 की ASCII वैल्यू 52 और 9 की ASCII वैल्यू 57 होती है। तो 57 से 52 गया तो कितना बचा? 5 बचा। तो इसको याद कर लेना, ये अलग से पूछा जा सकता है कि 4 की ASCII वैल्यू 52 है और इसकी 9 की 57 है। ठीक है, 64 पे चलते हैं। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जब भी हम काम करते हैं तो जो भी चीजें होती हैं वो किस पे होती हैं? वो होती है रैम पे। ठीक है, वो रैम, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो यहाँ लिखा होगा वह सब हम पीछे पढ़ के आए हैं। 50 में से हमें लग रहा है 25 क्वेश्चन रैम पर ही थे या ज्यादा ही होंगे रैम पे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करके आए हैं। रैम ही ज्यादा पूछा जा रहा है। फिर से आ गया, रैम वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसे रीड राइट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। गलत। वोलाटाइल पूछा है, वोलाटाइल का मतलब क्या है? इसमें किसी भी लोकेशन नहीं, इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है। यस, आपने पावर सप्लाई कट की, यहाँ से डेटा नष्ट हो जाएगा, इसीलिए इसे वोलाटाइल बोलते हैं। जैसे ही आपने पावर कट की, लाइट कट की, ये क्या हो जाएगा? डाटा नष्ट हो जाएगा। वोलाटाइल का मतलब यही है।
तो ये रैम से मत सोचना क्या सही क्या गलत, उसने पूछा है वोलाटाइल क्यों है, क्योंकि ये है। ठीक है, रैम एक अस्थायी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी है जो कंप्यूटर ऑन रहने पर डाटा रखती है तथा पावर सप्लाई ऑफ होते ही इसका डाटा नष्ट कर देती है। भंडारण क्षमता के आधार पर साइज उपलब्ध है 512 MB, 1 GB, 2 GB, ये सब आप जब मोबाइल लेते हो तब भी देखते हो रैम कितनी है उसकी और रोम कितनी है, तो वही रैम रोम तो पढ़ रहे हैं। 66 नंबर प्रश्न, दिए गए कथनों के सही या गलत होने का निर्धारण कीजिए। CDR एक राइट वंस रीड मेनी वॉर्म डिस्क है। दूसरा है CDRW डेटा को लिखने, मिटाने और पुनः लिखने की अनुमति देता है। तो कौन सा इसमें गलत है, कौन सा इसमें सही है? 2022 में प्रश्न पूछा गया है, इसका आंसर होगा बी। क्यों, आइए देखते हैं। एक सही दो, तो CDR एक राइट वंस रीड मेमोरी है और यहाँ RW लिखा है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि नया क्वेश्चन है आपके लिए। CDR का मतलब पहली बात कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDRW का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, तो रिकॉर्डेबल है उसमें, इसमें है रीड राइट। जो CDR है, CDR एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट है, डिस्क ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज। CDR डिस्क एक कॉम्पैक्ट डिस्क है, इससे एक बार लिखा जा सकता है और कई बार पढ़ा जा सकता है। ठीक है, लेकिन RW क्या है, ये 1997 में पेश किया गया डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क ये भी है, लेकिन इसमें क्या है, लिखा, पढ़ा, मिटाया, फिर से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, एक बार लिखा जा सकता है, कई बार पढ़ा जा सकता है। तो इसका और इसका आराम से याद रखिएगा। CDR क्या है, एक बार लिखा जा सकता है और कई बार पढ़ सकते हो, लेकिन CDRW में क्या है, लिखो, फिर पढ़ो, फिर मिटाओ, फिर लिखो। गुड, लिखो, रीड पढ़ो, इरेजर से मिटाओ और फिर लिखो। 67 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? नहीं सर्किल, ब्लॉक डिवाइस नहीं है। CD रोम, रैम, रैम नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, रैम। और वैसे भी आप इवन ऑड कर लो, CD बाहर से लगती है, फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी है, बचा क्या, रैम बचा। रैम सबसे अलग दिख भी रही है। CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क सभी ब्लॉक डिवाइस है, रैम प्राथमिक मेमोरी है और बाकी सब सेकेंडरी। ठीक है, CD रोम क्या है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका उपयोग सेकेंडरी स्टोरेज के लिए किया जाता है, चुंबकीय भंडारण वगैरह, और सेकेंडरी तो मैंने बता ही दी थी। 68 वोलेटिलिटी इनमें से किसकी प्रॉपर्टी है? कौन है वोलेटाइल? रैम है भाई साहब, इतना तो पढ़ के आ रहे हैं, इसमें क्या ही बचा है। 69 कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है? इतना तो पढ़ के आ रहे हैं, अब इसमें मैं क्या ही बताऊं आपको। 20 से ज्यादा क्वेश्चन आ चुका है ये वोलाटाइल पे। वोलाटाइल पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ चुका है। रैम, रैम क्या है, वोलाटाइल है। रोम क्या है, नॉन वोलाटाइल, और इसी पे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रैम के बारे में कौन सा सही नहीं है, आ जाओ। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड राइट मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, कौन सा नहीं है, ये नहीं है। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी तो इसका फुल फॉर्म है, वोलाटाइल अभी बताया था, रीड राइट मेमोरी भी है, इसको लिखा मिटाया जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, डी वाला सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी नहीं है। 71 पे आओ। ईडीओ रैम शब्द में ईडीओ का पूर्ण रूप क्या है? एक्सपेंडेड डाटा ओरिजिन, एक्सटेंडेड डायनेमिक आउटपुट, एक्सपेंडेड डायनेमिक, एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट। तो आउटपुट होगा क्या, आउटपुट होगा क्या, इसका आंसर होगा डी, एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट। ठीक है, और रैम ये फुल फॉर्म नहीं है, आप इसको याद कर लें, हो सकता है क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया जाए। ईडीओ रैम, आइए फुल फॉर्म पे हाईलाइट कर लेते हैं। ईडीओ रैम का मतलब है एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट, और रैम तो आप जानते ही हैं। 72 पे चलते हैं। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? ये परमानेंट को रोम बोलते हैं, क्योंकि रैम क्या होती है, डाटा उड़ जाता है जैसे ही आप सप्लाई कट करते हो,
लेकिन रैम में ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये क्या है, नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, रोम परमानेंट कंप्यूटर मेमोरी होती है, और रोम के अलावा रैम की बात करें तो रैम क्या होता है, अस्थायी। ठीक है, अब हम रैम पे शायद खत्म हो चुके हैं क्वेश्चन, अब रोम पे चलते हैं। नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के चलने पर भी स्टोर की गई जानकारी को बरकरार रखती है, नहीं चालू ना होने पर। अगर पावर सप्लाई कट भी कर दो तब भी नॉन वोलाटाइल मेमोरी का मतलब है कि वह स्टोर रहेगी। सब पढ़ के आए हैं हम लोग, रोम में स्टोर रहती है। 74 नंबर प्रश्न, वास्तविक भौतिक पतों के लिए तार्किक पतों के मानचित्रण की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। द प्रोसेस ऑफ मैपिंग ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस टू रियल फिजिकल एड्रेसेस इज नोन एज एड्रेस स्थान पहचान, एड्रेसिंग मोड, एड्रेस बाइंडिंग, नहीं सॉरी बाइंडिंग। ये क्वेश्चन मैंने कहीं और भी देखा है, पता नहीं कहाँ देखा है, लेकिन हाँ ये प्रश्न मैंने कहीं और भी देखा है, एड्रेस बाइंडिंग। और ये शब्द याद कर लो, अगर एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो यही आंसर वाला क्वेश्चन मुझे लगता है आएगा, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप एड्रेस बाइंडिंग देख के टिक मार देना, एड्रेस स्कीम, एड्रेसिंग मोड, एड्रेस स्थान पहचान जैसा कुछ नहीं है, एड्रेस बाइंडिंग शब्द याद रखो कि हाँ मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है। बाकी विस्तार से पढ़ लेते हैं। एड्रेस बाइंडिंग एक एड्रेस स्पेस से दूसरे एड्रेस स्पेस में मैपिंग की प्रक्रिया है। तार्किक एड्रेस निष्पादन के दौरान सीपीयू द्वारा उत्पन्न एक एड्रेस है, जबकि फिजिकल एड्रेस मेमोरी इकाई में स्थान को संदर्भित करता है जिसे मेमोरी में लोड किया जाता है। तार्किक एड्रेस एएमयू या विशेष रूप से एड्रेस ट्रांसलेशन इकाई द्वारा ट्रांसलेशन से गुजरता है। मत सुनो, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ना हो तो पढ़ लेना। 75 उपागम समय के आधार पर किस प्रकार की स्मृति सबसे तेज है, एक्सेस के आधार पर। तो रैम की नहीं, कैशे की नहीं, रोम की नहीं, यहाँ जब सीपीयू रजिस्टर दिया है सबसे ज्यादा आप रजिस्टर पे जाएंगे, उसके बाद कैश पे जाएंगे, उसके बाद आप रैम पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले रजिस्टर पे जाएंगे आप। रजिस्टर मेमोरी की गति तेज होती है क्योंकि यह कंट्रोल यूनिट के सबसे पास होती है। इनपुट डाटा प्रोसेसिंग आउटपुट के बाद कुछ समय के लिए रजिस्टर मेमोरी में स्टोर रहता है, और इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी में, फिर आप रैम में जाएंगे। गुड, चलते हैं। 76 नंबर प्रश्न, निम्न में से सबसे तेज कौन सा है। अभी मैंने बोला था रजिस्टर होगा तो रजिस्टर लगाएंगे, रजिस्टर के बाद कैश और उसके बाद रोम। ठीक है, तो रजिस्टर, रजिस्टर के बाद कैश, कैश के बाद आप रोम पे सॉरी रैम रैम रैम, रजिस्टर नंबर 1, कैश नंबर 2, रैम नंबर 3। अब तो नहीं भूलोगे, बिल्कुल नहीं। तो आओ फटाफट क्वेश्चन करो। 77 रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होता है सीपीयू में। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में देख कर आए थे, सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे, अभी देखना। 78 निर्देश रजिस्टर का उद्देश्य है निष्पादन प्रोग्रामों की संख्या की गिनती रखें, नहीं नियंत्रण रजिस्टरों की गिनती रखें, नहीं वर्तमान में निष्पादित किए जा रहे मशीन निर्देशों को पकड़ें। यस, यही तो पीछे देख कर आए थे, क्या देख कर आए थे। रजिस्टर मेमोरी की गति तेज होती है क्योंकि यह कंट्रोल यूनिट के सबसे पास होती है। यहाँ देखो, इनपुट डाटा प्रोसेसिंग व आउटपुट के बाद कुछ समय के लिए रजिस्टर मेमोरी में स्टोर रहता। यहाँ क्या लिखा है, वर्तमान में जो निष्पादित किए जा रहे काम है मशीन के निर्देश को वही पकड़ता है रजिस्टर। ठीक है, अगले निर्देश का नहीं, नियंत्रण रजिस्टरों की नहीं, प्रोग्रामों की संख्या को गिनती करेगा नहीं भाई, जो उस समय चल रहा है वह यहाँ रहेगा उस समय के लिए, फिर उसे आउटपुट कर दिया जाएगा। 79 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है। कौन सा नहीं है, तो मैग्नेटिक टेप नहीं है, रोम नहीं है, सीडी रोम नहीं है, फ्लॉपी डिस्क नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी, सॉरी ध्यान से देखो, सहायक मेमोरी, तो ये बाहर से लगती है, ये बाहर से लगती है, ये बाहर से लगती है, रोम अंदर होती है। तो क्या होगा आंसर, पी रोम होगा। ठीक है, बाकी सब सेकेंडरी है। 80 नंबर प्रश्न, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं, फर्मवेयर बिल्कुल नहीं, फ्रीवेयर, इनमें से कोई नहीं होगा क्या। जी हाँ, फर्मवेयर कहलाते हैं, माफ करिएगा, फर्मवेयर। रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, फर्मवेयर कहलाते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो दूसरी चीज होती है, फ्रीवेयर भी दूसरी चीज होती है। फर्मवेयर, आइए पढ़ लेते हैं। फर्मवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो रोम में रहता है। ठीक है,
जिसको हम BIOS भी कहते हैं, ये याद था, ये भूल में कैसे गया। BIOS, इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी एक आया था, उसके एक्सप्लेनेशन में आपको BIOS मिला था, और BIOS बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, आइए पढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन में दिए होंगे चीजें। या प्रोग्राम कंप्यूटर, हाँ, स्टार्ट करते समय कंप्यूटर की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर स्टार्ट करते समय कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड होकर कंप्यूटर की सभी इनपुट आउटपुट तथा सभी प्रोग्रामों को चेक करता है, जिसे हम बूटिंग कहते हैं। BIOS बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बूटिंग कहते हैं। ये प्रश्न कई बार बन चुका है, और आगे क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ये प्रश्न आपको दिखेगा, ठीक है, तो ये प्रश्न आपको दिखेगा। तो फर्मवेयर पे क्वेश्चन बन चुके हैं, BIOS पे भी क्वेश्चन बन चुके हैं, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 81 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को एक बार यूजर द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है, फिर उसे मिटाया और पुनः प्रोग्राम नहीं किया जा सकता? तो उसका नाम है रोम। रोम को आप अभी इसका फुल फॉर्म ही देखो आप, रीड ओनली मेमोरी। एक बार यूजर द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है, फिर से मिटाया नहीं जा सकता, रीड किया जा सकता है केवल। 82, रोम से बना है। रोम से बनी होती है, किससे? कल ही पढ़ा था, सेमीकंडक्टर से बनी होती है। अच्छा, यहाँ आईसी होगा, आईसी से बनी होती है, सॉरी, सेमीकंडक्टर से भी था, हो सकता है कुछ और हो, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, कोई बात नहीं। रोम जो है एकीकृत परिपथों से बनी होती है। रीड ओनली मेमोरी को संक्षेप रूप में रोम कहा जाता है। या वह मेमोरी है जिसमें डेटा पहले से भरा चुका होता है, केवल आप पढ़ सकते हैं, हटा या मिटा नहीं सकते, तो हमें पता है। लेकिन ये सेमीकंडक्टर नहीं होगा, इस पे मुझे डाउट हो रहा है। या तो दोनों दिए हो तो ज्यादा जरूरी, ज्यादा सही एकीकृत परिपथ हो, ऐसा कुछ हो, क्या पता। क्योंकि रोम भी एक चिप टाइप की होती है ना, सेमीकंडक्टर से बनी होती है। तो अब इन्होंने इसका आंसर ये दिया है, सही है, लेकिन ये भी था किसी क्वेश्चन में, मुझे याद आ रहा है, अगर आपको याद हो तो बताएं इसका आंसर। गैस को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत की आपूर्ति करनी पड़ती है। अरे वही ना, विद्युत कट जाता है तो क्या होता है, लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। और भाई रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, तुरंत हमें SRAM दिख गया। अगर यहाँ पे लिखा होता है रिफ्रेश करना पड़ता है हर सेकंड, DRAM होता, रिफ्रेश नहीं करना पड़ता तो SRAM है। रिपीटेड क्वेश्चन। SD RAM का फुल फॉर्म मैंने पूछा है, कमेंट सेक्शन में आपने बताया होगा, ठीक है। तो SRAM और DRAM बहुत पढ़ के आए हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। 84, यहाँ देखो लिखा है, यह एक प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी है। सेमीकंडक्टर, शायद रैम सेमीकंडक्टर हो तो। कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या? रीड ओनली मेमोरी। क्या पूछ रहे हो साहब, रीड ओनली मेमोरी, इसमें क्या ही पूछना है, बहुत इजी क्वेश्चन था। 85 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी, कौन पूछता है भाई, स्थायी मेमोरी रैम और रोम? नहीं, स्थायी मेमोरी रोम होता है। क्यों? क्योंकि रैम को जैसे ही पावर सप्लाई कट करते हो, इसका डाटा नष्ट हो जाता है। तो रैम क्या है? एक अस्थायी वोलाटाइल मेमोरी है। रोम क्या है? नॉन वोलाटाइल यानी स्थायी मेमोरी है। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। 86, रोम है तो ये नॉन वोलाटाइल है यानी स्थायी। हिंदी में क्या बोलेंगे? स्थायी। हिंदी में क्या बोलेंगे? स्थायी, ठीक है। और ये सब पढ़ चुके हैं, तो इसका तो आप बार बार क्या ही पढ़ोगे। 87, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं वोलाटाइल, नहीं नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो बिजली सप्लाई कट होने के बाद भी अपना डाटा रखती है संभाल के, उड़ाती नहीं है, उसे नॉन वोलाटाइल बोलते हैं, और इसे रोम बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है वहां जाके। 88, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है, मेमोरी के कॉन्टेक्ट्स नष्ट नहीं होंगे, तो उसे सभी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ रोम लिखा है, यहाँ रोम लिखा है, यहाँ रोम लिखा है। कोई भी रोम हो, किसी में भी बिजली बंद होने पर, पावर सप्लाई कट होने पर डाटा नष्ट नहीं होता, और रैम में पावर सप्लाई होने पर डाटा नष्ट हो जाता है। गुड, यू आर प्रो मैन। क्वेश्चन आप पूरे PYQ लगा लो जितने में कराऊं, 5000 अगर हो जाए तब तक, ठीक है। अगर आप लोग रोज कमेंट कर दोगे तो और स्पीड बढ़ा देंगे, और भी क्वेश्चन साथ में 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन एक दिन में करा देंगे।
लेकिन वही है ना, कमेंट करके बताओ। 5000 क्वेश्चन है इसमें, अभी हुए कितने हैं? लगभग कितने हुए होंगे? 500 के आसपास हुए होंगे शायद, 600 हो गए होंगे, क्योंकि 12 वीडियो शायद 13 बन गई हैं। 89, अगर आप कहोगे तो 100 क्वेश्चन रोज, 150 क्वेश्चन रोज, 200 क्वेश्चन रोज भी कर लेंगे, खत्म कर लेंगे 5000 लोअर पीसीएस से पहले, या जो भी एग्जाम आपका हो उससे पहले। लेकिन यहाँ से बहुत फायदा होगा, ये मैं जानता हूँ। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? परमानेंट अभी तो पढ़ के आए, रोम। देखो रिपीट हो रहे हैं कि नहीं भाई साहब, रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे? वही तो 10 12 50 चीजें हैं। कंप्यूटर के निर्माता द्वारा एक बार प्रोग्राम कर दिया जाता है, उसे रोम बोलते हैं। चाहिए इसमें भाई साहब, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं ना। कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी, रोम मेमोरी। कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी क्या है? तो रोम कंप्यूटर में इनबिल्ट मेमोरी है, जो मदरबोर्ड को बनाते समय लगा दी जाती है। ये स्थायी होती है, इसको केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें कुछ किया जा नहीं सकता, चेंज किया नहीं जा सकता। 92, निर्माण प्रक्रिया में इनमें से किस मेमोरी को चिप में प्रोग्राम कर दिया जाता है? रोम को। कहा? मदरबोर्ड पे। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अभी तक रैम चल रहा था, रोम चल रहा है। रोम क्या है? रोम वोलाटाइल है? नहीं, नॉन वोलाटाइल है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 94 पे चलते हैं। रिपीट हो रहा है तो क्यों करा रहे हो? आपके दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि जो रिपीट हो रहा है वही इम्पोर्टेंट है। जो आप कहते हो ना सर 100 इम्पोर्टेंट करा दो, अब जितनी बार ये रिपीट हो रहा है उतनी बार आपका रिवाइज हो रहा है, तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ रिवाइज हो रहा है जो इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी विशेषता प्रदर्शन की अनुमति देती है? उपयोगकर्ताओं की किसी वस्तु को संशोधित या हटाने से रोकती है? कौन नहीं हटा सकता? जो केवल रीड ओनली है। तो राइट ओनली, तो आप सब लिख ही रहे हो, तो वंस ओनली नहीं, रीड ओनली मेमोरी जो है उसी के बारे में इनडायरेक्टली बात हो रही है। 95, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है? रोम। क्या ही है, मतलब फिर वही रिपीट रिपीट रिपीट। आ जाइए, विषम का चयन कीजिए। तो फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, हार्ड डिस्क सेकेंडरी है, रोम क्या है? इनबिल्ट होती है, अंदर होती है, प्राइमरी होती है। 97 पे आ जाओ। रोम की किस किस्म पर डाटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, तो याद कर लो। रोम की किस किस्म पर डाटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है? उसका नाम है पी रोम। इसका फुल फॉर्म क्या है, आइए देखते हैं। पी रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम एक विशेष प्रकार की रोम है जिसको एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जा सकता है। एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद यह सामान्य रोम की तरह व्यवहार करता है। अभी इतना हाईलाइट क्यों किया सर? ये नया क्वेश्चन था, नया फैक्ट था, नया डेटा था आपके लिए, तो नया है तो हाईलाइट किया। आप भी नोट कर ले। जो ये रिपीट हो रहे थे, यहाँ आप देखो कहीं भी मैंने हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। ऊपर वाले में एक केवल जो नया था वो, बाकी कोई हाईलाइट नहीं किया, यहाँ नया था हाईलाइट किया। तो ये अब मैं रिवीजन करूंगा ना, तो ये 500 पेज की पीडीएफ है, 5000 क्वेश्चन है, लेकिन मैं 4 5 घंटे में इसे पूरा रिवाइज कर सकता हूँ, क्योंकि वही हाईलाइट है जो इम्पोर्टेंट है। 98 नंबर प्रश्न, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? पी रोम, रोम, रैम, टीपी रोम। तो प्रोग्रामेबल अभी देख कर आए थे पी रोम है। अब तो पता होना चाहिए ना, ऊपर ही पी रोम पढ़ा था, ठीक है, ऊपर ही पी रोम पढ़ा था ना। केवल एक बार प्रोग्रामिंग किया जाता है। अगर आप कहोगे तो एग्जाम से 2 4 दिन पहले ये जितना हाईलाइट है पूरा एक बार में रिवीजन, फास्ट रिवीजन, इम्पोर्टेंट फैक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है? सर्किल। तो इनमें से अलग क्या है? फ्लॉपी, सीडी, मैग्नेटिक, ये सब सेकेंडरी है, बाहर से लगती है। पी रोम क्या है? इसके अंदर होती है। 100 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में पी रोम के बारे में सही नहीं है। आइए फिर नहीं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम थोड़ी है ये। अच्छा हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम को भी कई बार, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, हाँ ये तो सही है। नॉन वोलेटाइल होती है, यस। सिक्वेंशियल, अब देखो एक रोम वाला, एक रैम वाला भी क्वेश्चन था शायद, रैम वाला ही था या रोम वाला था, कोई था, उसमें सेम ऑप्शन थे, उसमें भी यही डी वाला आंसर, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। अगर आप 2 सेकंड देंगे तो मैं इसका सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी वाला निकाल कर आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या बना था वहां पे। ऐसे ही आपको क्वेश्चन याद रहे कि देखो ऐसा था, ठीक है।
अगर याद रहेंगे तो चीजें इजी हो जाएंगी। कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। ये देखो, रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड राइट मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। और यहाँ भी आंसर क्या था? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, जो अभी मैंने आपको बताया। वहां भी क्या है? यहाँ पी रोम के बारे में पूछा गया। आंसर लगभग लगभग वही फॉर्मूले में है, और यहाँ पे सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी आंसर होगा। ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। वहां वोलाटाइल दिया था क्या? वोलाटाइल दिया था क्या? सॉरी, हम लोगों ने 75 की बात की है ना? 75 की बात की है हम लोगों ने, 75 की बात की है ना हम लोग। सॉरी सॉरी सॉरी, बस 2 सेकंड। कहाँ गया? अभी तो था। अच्छा, ये कल वाले क्वेश्चन में था। हाँ, यहाँ वोलाटाइल लिखा है, वही मुझे लगा यहाँ नॉन वोलाटाइल है। नहीं, यहाँ वोलाटाइल है। सही है। तो यहाँ भी सिक्वेंशियल एक्सेस था, ये कल क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, तभी मुझे याद था। और यहाँ पे भी सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी ही आंसर है, जबकि वहां रैम के बारे में पूछा था, और यहाँ पे पी आर ओ रोम के बारे में पूछा है। ठीक है, 101। पी रोम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? या एक सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, रिपीट हुआ, या एक चुंबकीय मेमोरी है, या एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, और हम 50 क्वेश्चन रोज कर लेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो ज्यादा भी कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।